2026 में शॉपिफाई का अकाउंट कैसे क्रिएट करें। शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करने के लिए 2026 में दोस्तों किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब भी दोस्तों आप शॉपिफाई का कोई एक अकाउंट क्रिएट करोगे तो भाई बेसिकली आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका बेसिकली आपको बड़े बारीकी से ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि भाई शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, तो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्क्रीन के आने के बाद सबसे जो पहली जो चीज़ है हम ये समझेंगे कि भाई किन चीज़ों की हमें भाई बेसिक हमें ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि भाई एक शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट की जो ज़रूरत होगी ना, ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ दोस्तों होती है वो होती है आपको एक जीमेल आईडी की रिक्वायरमेंट। ठीक है, जीमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, जब भी दोस्तों आप शॉपिफाई के अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे होंगे तो भाई आप एक चीज में बहुत ज्यादा क्लियर होंगे, भाई शॉपिफाई अकाउंट किस लिए बनाया जाता है। चलो आप लोग ही मुझे बताओ, शॉपिफाई का जो अकाउंट बनाया जाता है इसलिए बनाया जाता है ई कॉमर्स पर्पज से। 99% जो दोस्तों यूज होता है ई कॉमर्स का वो बेसिकली शॉपिफाई का यूज होता है ई कॉमर्स पर्पज से। तो कहीं ना कहीं आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के बारे में सोचोगे। ठीक है, तो भाई जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के बारे में सोचोगे, अगर मान के चलो बहुत ज्यादा बिगिनर लेवल पे हो तो फिर तो देखो इस चीजों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो बेसिकली आपको क्या है कि जो आप प्रोडक्ट वेबसाइट बनाओगे तो उसकी प्रोडक्ट की इमेज और भाई आपके पास डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप भाई शॉपिफाई के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पे चीजों को टेस्ट आउट करना चाहते हो तो सिर्फ आपका काम एक जीमेल आईडी से भी भाई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, प्रॉपर गूगल पे। मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से दोस्तों आप शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, मैं अपने गूगल पे आ गया हूँ और यहाँ बेसिकली मैं लिखता हूँ कि भाई शॉपिफाई, ठीक है, शॉपिफाई अकाउंट मैंने लिख दिया। शॉपिफाई अकाउंट लिखने के बाद दोस्तों पहला जो यूआरएल आएगा ना, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब जब आप इसके ऊपर क्लिक कर लोगे, क्लिक करने के बाद देखिए इसका ऐसा इंटरफेस आ रहा है, स्टार्ट ऑनलाइन स्टोर फॉर फ्री। लेकिन दोस्तों फ्री कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर और स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना, जब आप क्लिक कर दोगे ये कह रहा है गेट 3 days फ्री, देन 3 months फॉर 20 रुपीज पर मंथ। कह रहा है देखो जी ऐसा है 3 मंथ तो आपका फ्री रहेगा और उसके बाद 3 मंथ के लिए भाई हम आपसे 20 रुपीज पर मंथ लेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिकली क्या करेगा, मैं क्या करूंगा यहां से जो है साइन अप विद गूगल के साथ क्लिक कर दूंगा। अब यहां से क्या है कि सिक्योरिटी पर्पज रीजन की वजह से ये सारी जीमेल आईडी दोस्तों हाइड रहेगी और इनमें से बेसिकली मैं एक जो है यहाँ से जीमेल आईडी का यूज कर ले रहा हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर दोस्तों मैं क्लिक करूंगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे ये शॉपिफाई का अभी हार्डली मुश्किल से कुछ टाइम लगेगा, ये क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए स्किप का ऑप्शन आ रहा है, आपको स्किप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप स्किप के ऊपर क्लिक करते हो तो देखो एक यहाँ पे ऑप्शन ये भी है स्किप कस्टमाइज सेटअप। बट मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इनको आइडिया दे दे रहा हूँ कि भाई मुझे किस तरीके की चीजें चाहिए। जैसे ये पूछ रहा है भाई आपको क्या सेल करना है, तो मैंने इसको बोल दिया कि भाई देखो ऐसा है कि मेरा ऑनलाइन स्टोर मुझे क्रिएट करनी है। तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर ये पूछ रहा है कि भाई आपका नया बिजनेस है या एग्जिस्टिंग बिजनेस है। तो भाई मेरा नया बिजनेस है और उसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि भाई क्या नाम है जो प्रोडक्ट जो आपका जो सेल करने का प्लान है, कोई प्रोडक्ट है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट है या ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो या आपका सर्विसेज है, कोचिंग सर्विसेज वगैरह। तो भाई मेरा कुछ प्रोडक्ट तरीके का है, प्रोडक्ट है बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो फिर ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि आप जो स्टोर का नाम क्या रखने वाले। तो मैं फिलहाल में ABC रख दिया मैंने। आप अपने स्टोर का नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनिश के ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये बेसिकली जो है आपका शॉपिफाई का जो है मेन डैशबोर्ड दिखना भाई स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से बेसिकली अगर मैं बात करता जो मैंने स्टोर बनाया है, अभी तो इसमें थीम वगैरह भी देखो सिलेक्ट नहीं करा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें दोस्तों होती है।
तो फिलहाल में ये कैसा बेसिकली स्टोर दिख रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तो कुछ नहीं होगा, खैर ये कुछ इस तरीके का मेरा भी शॉपिफाई अकाउंट दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी चीजें होती है। सो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, अभी के लिए टिल देन बाय बाय।